ऑलराइट। सो इन क्लास 9 जब हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें एक दो खासम खास कंडीशन थी। दूसरा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता था, ठीक है। सो रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता था, वेर q नॉट इक्वल टू 0। अब p बाई क्यू टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो तो उसके लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं, फिर रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग है वो समझते हैं, और उसके बाद कौन से केस में क्या होता है वो समझते हैं। सो सपोज ये सारे डेसिमल एक्सपांशन देखो, 0.375, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्योंकि 375 पे ये खत्म हो गया है, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये सारे जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को आप ये रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप कैंसलेशन करो, पॉसिबल नहीं है तो कैंसलेशन मत करो, पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को आप रेशियो फॉर्म में ला सकते हो। तो कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो वो तो रैशनल नंबर हो ही गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो तो रैशनल नंबर हो ही गया। ये चार जो है इस पे आप फोकस करना, इसको होमवर्क में लिखना इन एग्जाम्पल को, कि 0.375 था तो उसको 375 अपॉन 10 क्यूब लिखा, फिर 375 के फैक्टराइजेशन किए, 375 के फैक्टराइजेशन किए तो 3 इंटू 5 आया, और अपॉन में 10 को 2 इंटू 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3/8। 3/8 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो रैशनल होएगा ही होएगा, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो रैशनल होएगा ही होएगा। मतलब पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है ना, ये डॉट 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 नहीं है, डॉट 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 नथिंग, यहाँ कहीं पे भी डॉट 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 नहीं है, डॉट 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 नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। और एक चीज देखो, ये सारे नंबर 0 पॉइंट समथिंग वाले थे, तो अपॉन में जब 10 की पावर होती है और कैंसलेशन करते हैं तो भी अपॉन में देखो 2 की पावर और 5 बचेगा ही बचेगा, कहीं अकेला 2 बच रहा है, कहीं अकेला 5 बच रहा है, कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 बच रहा है, कहीं अकेला 2 बच रहा है जैसे कि ये, कहीं कैंसलेशन के बाद अकेला 5 बच रहा है जैसे कि ये, और कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ठीक है। तो और एक चीज ये हमें जो नोटिस करने को बोल रहे हैं वो ये है कि we should expect the denominator to look like this since power of 10 can only have powers of 2 and 5 as a factor। तो ये एक पॉइंट टू रिमेम्बर है, ये आपको लिखना है, अपने नोटबुक में इसकी एंट्री कर दो और दिमाग पे छाप दो। powers of 10 can only have powers of 2 and 5 as factor। 10 की हायर पावर है तो उसमें दुग्गे और पंजिया होगी और कुछ नहीं होगा। लिख दिया बच्चों? ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। Now focus on this part. Even though we have worked only with few examples, 4 ही example देखे, but we can only see के any real number which has a decimal expansion that terminate, terminate मतलब dot 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 नहीं है, terminating मतलब dot 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 नहीं है, terminating decimal expansion मतलब वो terminate हो गया, वो खत्म हो गया। So it can be expressed as a rational number whose denominator is a power of 10। ये पहली चीज कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर बता सकते हो, अपॉन में पावर ऑफ 10 मतलब 10, 100, 1000 वगैरह वगैरह होगा। दूसरी खासम खास चीज जो हमने नोटिस की वो ये कि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आएंगे। So cancelling out common factor between the numerator and denominator, we will find the rational number in p by q form। ठीक है, जो हमने 4 एग्जांपल में देखा।
Alright, so we can say that the prime factorization is of the type 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are some non-negative integer. जैसे एक जगह हमें दिखा था ना 2 into 5 raised to 4 या 2 raised to 4 into 5. So it is like 2 raised to some power multiplied by 5 raised to some power. अब सिर्फ अकेला अकेला एक मैं यहाँ पे एनोटेट कर रहा हूँ, आप गेस करना कि 5 raised to 4 में 5 raised to 4 को कंपेयर करेंगे 2 raised to m और मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to n. सो m और n की वैल्यू बताओ बच्चों, m और n की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी अगर ये इक्वल है तो? चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, m की वैल्यू और n की वैल्यू चैट में लिखो. If 5 raised to 4 is equal to 2 raised to m into 5 raised to n, what will be the value of m and n? ये तुक्का चालू, m equal to 2, n equal to 1, चलो बोगस आंसर. m equal to 2, n equal to 5, रॉन्ग आंसर. पावर में है बच्चों, पावर में है, पावर में है. अभी तक सही आंसर नहीं आया है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. जितने गलत आंसर आ रहे हैं उतना सिखाने का चांस मिलेगा ना मुझे. अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है तो फिर सिखाने के लिए कुछ बचता नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, सब गलत आंसर आ रहा है. ठीक है, चलो तो सही आंसर क्या है देखते हैं. सो टू अंडरस्टैंड दैट, इसको 5 raised to 4 के साथ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ. 5 raised to 4 के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो उसको 1 लिख सकता हूँ. हाँ, ये 1 को कैन आई राइट 2 raised to 0? 2 raised to 0 is 1. So 2 raised to 0 multiply by 5 raised to 4 is same as 2 raised to m multiply by 5 raised to n. तो m की वैल्यू क्या होगी? 0. और n की वैल्यू क्या होगी? 4. पता चला बच्चों? m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4. अब चैट में सही आंसर लिखो तो मैं वेरी गुड बोलूंगा. m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4. नील कंजूसिया, m और n लिख, पूरा आंसर लिख. मन अभी भी 0 और 5 लिख रहा है. बेटा काहे सिली मिस्टेक कर रहे हो? यस, m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4. ये ना एक्चुअली m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 नहीं जयश्री बहन, ऐसे मेरी आंखों में से खून निकलेगा इतना आपने एक्सप्लेन करने के बाद भी वो किया तो. चलो एक बार वापस से समझाता हूँ. दिस टाइम आई विल टेक सम अदर नंबर्स. ओके, ये समझना जरूरी है. 2 raised to 3 को अगर हम कंपेयर करें 2 raised to m मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to n के साथ, तो m और n की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ 2 raised to 3 के साथ कुछ नहीं है. कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन में 1. 1 को 5 raised to 0 भी बोल सकते हैं बिकॉज एनीथिंग raised to 0 is 1. अब कंपेयर करोगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, और यहाँ 2 की पावर m है, 5 की पावर n है. दैट मीन्स ये 2 की पावर दोनों जगह सेम होनी चाहिए और 5 की पावर दोनों जगह सेम होनी चाहिए. तो m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 0 होगा. जीनियस, सटासट आंसर आ गया. इतना समझाने के बाद भी किसी ने m की वैल्यू 0 लिखी है. कौन है ढूंढने दो. हाँ, तीर्थ पंड्या. अच्छा वो पहले का था. ओके ओके ओके. m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3. नहीं, m इक्वल टू 3 होगा. 2 की पावर सेम और n इक्वल टू 0, 5 की पावर सेम. हर्षिल पता चला बेटा अब? डिड यू गेट दिस नाउ हाउ वी आर कंपेयरिंग पावर? यस, ओके ग्रेट. ये पावर और वो सब बचपन में सीखते हैं ना, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फंडामेंटल्स क्लियर करते.
एक्सरसाइज के सम्स बहुत इजी है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, पर काफी बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो पब्लिक को तकलीफ पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So then we have a theorem 1.5, डब्बा बनाया जाएगा, फोकस किया जाएगा उस पे। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q। मतलब जो भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। Where p and q are co-prime, co-prime मतलब p और q में कुछ कॉमन नहीं है। p and q are co-prime का मतलब p and q में कुछ कॉमन नहीं है। इतनी लिटी पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि p by q में p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 4 ऐसे हो सकता है? 2/4 हो सकता है? 2/4 हो सकता है? ग्रेट, 2/4 नहीं हो सकता है बिकॉज 2/4 इज अ रेशियो, बट 2/4 इज नॉट अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो 1/2 लिखना पड़े उसके लिए। फॉर इट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट हैज टू बी 1/2। चलो आगे बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो कौन से टाइप का होगा? 2n इंटू 5m। क्या ये सारे रैशनल नंबर में होगा? नहीं, नहीं, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा होगा। तो ये वाला थियरम एकदम मस्त लिख दो आप नोटबुक में, ये वाला थियरम मस्त नोटबुक में लिख दो, थियरम 1.5 लिख दो। कैमरा में नोटबुक दिखाओ, डन लिखा वो लोग। वेरी गुड। रुद्र बेटा नोटबुक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके तीर्थ, ओके हर्षिल, ओके तीर्थ। अबे दो दो तीर्थ है। ओके मन, ओके काव्या, ओके नयन, ओके रेणुका, हाँ, ठीक है। ओके रुद्रांग, ओके वंश, ओके दिशा, ओके व्रज, ओके शैल्या, ओके ध्याना, ओके स्वजीत, ओके हर्षिता। ठीक है, ठीक है, लिख दिया ना। अब इसका यूज करना है, सम्स में इसका यूज करना है। ओके नील, ओके उत्सवा, ओके रुद्रा, ओके
पायल, ओके केल्विन, डन। ऑलराइट, ग्रेट। सो नाउ वी विल सी कि ये थियरम का यूज कैसे करना है सम्स में, ठीक है। नाउ दूसरा, कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या रैशनल नहीं होगा? ऐसा नहीं है, एक और कंडीशन भी है कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब डॉट 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 है पीछे, पर रिपीट हो रहा है, तो भी रैशनल नंबर होगा। कैसे, देखते हैं। So these are the examples which you will write, और उसको p by q में कैसे कन्वर्ट करना है। Now write theorem 1.6, ये उसका उल्टा है। थियरम 1.6 लिख दो, उसका उल्टा है। पहले क्या था कि टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि x इक्वल टू पी बाई क्यू है, और अगर q में 2m और 5n ही है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपी कर दो ये थियरम। ऑलराइट, ग्रेट। चलो आगे लिखते हैं। अब इसका सम्स में यूज कैसे होता है वो देखते हैं। और उससे पहले ये देखो, 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। सो 1 को 7 से डिवाइड किया तो पहले 1 में 7 नहीं हो पाता, इसलिए 0 लिया। अब 0 लिया तो ऊपर पहली बार पॉइंट रखा, तो 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे 3 बचा। फिर वापस से डिवाइड किया तो 2 बचा, फिर 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, फिर 1 बचा। देखो यहाँ पे वापस 1 बचा है, डब्बा बना के दिखाया जाएगा। वी स्टार्टेड विथ 1, फिर ये सर्कल में देखो 3 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर 6 बचा है, फिर 4 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर वापस 1 बचा है। मतलब रिपीट हुआ ना ये 1, तो ऑब्वियसली ये 1 का 10 हो जाएगा, और 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो ये वाला पार्ट देखो, और ये ऊपर वाला पार्ट देखो, ये पार्ट और ये पार्ट देखो, ऐसा लग रहा है कि ये सेम है। और इसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे तो डिवीजन भी सेम आएगा। इसका मतलब कि ये 1 4 2 8 5 7 के बाद 1 आया, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 8, तो ये 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगा। उसको दो तरह से लिखते हैं। पहला ये कि 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 1 4 2 8 5 7 लिख के ऊपर बार बना सकते हैं। हाँ, दिस इज रिकरिंग, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग। यस, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है कुछ, उसको इररेशनल नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों में नॉन नॉन आए तो रैशनल भी नहीं है, इररेशनल नंबर है। इसके ऊपर 9th में बहुत सारे मार्क्स बटोरे होंगे आपने चैप्टर 1 में, ठीक है। सो एक आखिरी है थियरम, वो आपको लिखना है, ये थियरम 1.7।
थियरम 1.7 छाप दो। ये पूरा 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 का ही रिपीटेशन है। ऑलराइट, आगे देखते हैं एक्सरसाइज। नाउ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आगे इलस्ट्रेशन इसलिए नहीं दिए क्योंकि दिस इज शेयर रिपीटेशन ऑफ क्लास 9। चलो, तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसके लिए क्या करना है, तो अपॉन को फैक्टराइज करो। पहले तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, जैसे कि ये 77, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, ये 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 30 7 जा 210। अब ऊपर तो 11 एज इट इज रहेगा, पर 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, सो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये अपॉन में 3 है तो ना चले, अपॉन में 2 रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस टू m, ऐसा कुछ हो अपॉन में, तो बोल सकते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। पर यहाँ पे क्या है, तिक्की एक्स्ट्रा आ गई है, तो तिक्की एक्स्ट्रा आ गई तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है कि नहीं नक्की करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करोगे, कैंसलेशन। जैसे 6 और 15 का, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, सो 2/5 हो गया। अब देखो ये 5 2/5 है, तो दिस इज ऑफ द टाइप 2 रेस टू m इंटू 5 रेस टू n। 2 नहीं दिख रहा है मतलब क्या, 2 की पावर 0 होगी, 5 की पावर 1 है, तो ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो फॉर दैट, जैसे यहाँ पे 129 है तो उसके फैक्टराइजेशन करके देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। तो स्टेप 1 कैंसिल करो, हो रहा है तो उसको गणित की भाषा में बोलते हैं कॉमन फैक्टर को हटाओ, कॉमन फैक्टर को हटाओ। कॉमन फैक्टर हटाने के बाद सेकंड ये है कि कॉमन फैक्टर हटाने के बाद अगर अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर इज ऑफ द टाइप 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, इसकी आपको फर्स्ट क्लास वीडियो भी भेजी जाएगी, पर दैट वीडियो इज स्पेयरविल, आपको वीडियो में से कॉपी नहीं करने हैं। लेकिन कहीं 129 का टेबल ना आता हो या कहीं अटक गए हो फैक्टराइजेशन में, तो आप बेशक उसका यूज कर सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एंड you should be comfortable with all the numbers given in textbook। ठीक है, सेकंड है write down the decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating। अब अगर terminating है तो पॉइंट में आंसर लिख देना है पावे। थर्ड में बोला है the following real numbers have decimal expansion as given below, in each case decide whether they are rational or not, if they are rational p by q फॉर्म में लाओ। तो उसके लिए पहले रैशनल है कि नहीं वो नक्की करते हैं। तो यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो रैशनल नंबर होएगा ही होएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, सो दिस इज इररेशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर। द फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर।
और थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ डॉट 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 नहीं है, पर डॉट 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 की जगह ये ऊपर लीटी है, वो लीटी को बोलते हैं बार। इसका मतलब दिस इज 43.12345678 नो, ये 43.12345678 नहीं है, ये 43.12345678 123456789 123456789 123456789 123456789 डॉट 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 है, ठीक है। रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग है। यस, वेरी गुड तीर्थ पंड्या एंड अदर्स। काव्या डॉट 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 3 बार ही आता है बेटा, ऐसे भावुकों के इतने सारे डॉट नहीं बना देने के। इट्स डॉट डॉट डॉट, एक डॉट नहीं, दो डॉट नहीं, चार डॉट नहीं, सिर्फ 3 डॉट। ओके, डॉट 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 याद रखना। ऐसे खुशी के मारे ऐसे डॉट 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 डॉट, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेट, बाकियों को बड़ी मौज आ रही है, आपने तो आंसर भी नहीं लिखे थे, हंसते हुए इमोजी भेज रहे हो। चलो, गलत तो गलत आंसर भेजने का। सो लेट्स समराइज द होल चैप्टर, लेट्स सी अभी तक हमने क्या देखा। सो सबसे पहले ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा, इसमें से मैं एमसीक्यू पूछूंगा। दूसरा यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, इसके ऊपर से मैं सम पूछूंगा। तीसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें से क्या पूछूंगा अभी तक सोचा नहीं है। चौथा, इफ p is a prime number and p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इसके ऊपर हमने सम्स नहीं देखे थे, लेकिन इसका यूज किया था √3 और √2 को इरेशनल। ये 5 नंबर मेरी एग्जाम के लिए IMP है, ये पूछूंगा ही पूछूंगा। दोनों नहीं पूछूंगा, या तो √2 पूछूंगा, या तो √3 पूछूंगा, या तो √5 पूछूंगा, उनमें से कोई भी एक पूछूंगा, ठीक है। ये सब IMP है, मतलब क्या है, ये जो 10 चीजें इन्होंने बोली है ना, इतने ही सम्स आते हैं, उसके बाद कोई सम ही नहीं है चैप्टर में, और टोटल चैप्टर का वेटेज 4 मार्क का है, ठीक है। और आज के जो हमने कॉन्सेप्ट किए वो, ठीक है। पर ये जो समरी है ना, वो आपके एग्जाम का IMP है, ऐसा समझ लो। और एग्जाम में सबके फुल 2 मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसलिए कोशिश करना कि सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है। काफी लोग ऐसे उत्साह में आके ना गलतियां करते हैं, ऐसे 3 डॉट से काम चल रहा है तो बहुत सारे डॉट करने में टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन आंसर टैली करने में टाइम बचाते हैं सब, ऐसा नहीं करने का, एकदम आराम से आंसर लाने का। गणित में नॉलेज के साथ एक्यूरेसी के भी मार्क्स होते हैं, आपकी नॉलेज कितनी भी भरी पड़ी हो, इट डजंट मैटर, आपकी सिली मिस्टेक हुई मतलब मार्क्स गए। और दूसरा, ये जो पेपर में निकालूंगा ऑनलाइन एग्जाम का, वो निर्दयी गूगल चेक करने वाला है। अब निर्दयी गूगल का कैसा है कि कुछ भी गलती हुई, एक डिजिट भी आड़ा टेढ़ा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक भी हुई, तो भी वो कंसिडर नहीं करेगा। ऑल्सो आई विल सी मेथड्स, इसलिए आप अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, लेकिन जो चेकिंग होगी, जो पहली चेकिंग गूगल की होगी, तो वो मेथड के मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेंगे। सो 2 या 3 मार्क का सम है, ये तो या तो 0 आएगा या तो 3 आएगा, तो कोशिश करो कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो और 3 में से 3 आए, वरना हो सकता है कि आपके सारे सम थोड़े थोड़े राइट हो। अपने यहाँ पे नहीं, जैसे पेपर का रिजल्ट आता है उसके बाद ऐसे काय काय करने में 2-3 लेक्चर चले जाते हैं, पब्लिक ऐसे रो रो के 1-2 मार्क बढ़ाती है, ऐसा आप गूगल के आगे आंसू बहा बहा के, आंसू की नदियां भी बहाओगे तो भी वो मार्क्स चेंज नहीं होने हैं, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन असेसमेंट, तो इसलिए उसका ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, आई शेयर यूट्यूब लिंक, तो जब एक्सरसाइज के सम करो तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगी, लेकिन आलसी बन के ऐसे कैंसलेशन यूट्यूब में देख देख के नहीं करने का, या कैलकुलेटर से नहीं करने का, खुद कोशिश करो ताकि आप टेक्स्ट बुक के नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज एंड ऑफ आवर चैप्टर 1। और कुछ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का सर्कुलर आया है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि चैप्टर नंबर 1 और 15 की वो लेंगे यूनिट टेस्ट जुलाई के एंड में कभी, तो अपना चैप्टर 1 तो हो गया, 15 भी कर लेंगे ताकि यूनिट टेस्ट के लिए हम तैयार हो जाए। वी विल स्टार्ट विद सम्स रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, और उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर या कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है तो आई विल शो यू दैट मटेरियल, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज द बिगिनिंग, हाँ, किसी की भी तैयारी खत्म नहीं होती है, तो ये हो जाए तो RD शर्मा वगैरह बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी ढूंढ ढूंढ के गिनो, ठीक है। जितने ज्यादा सम्स गिनोगे उतने आप कंफर्टेबल होगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। आपका वीकेंड का संडे वाला पार्ट में थोड़ा खाने वाला हूँ मेरी एग्जाम के चक्कर में,
बट संडे इज़ अ गुड डे क्योंकि और किसी दिन कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो संडे सुबह आपको पेपर भेजा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी और निर्दयी गूगल चेक करने वाला है, इसलिए आंसर लिखते वक्त कोई भी गलती मत करना। ठीक है, चलो, जय भारत, जय हिंद।